बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर के साथ की प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू एंटर स्टूडेंट रिकॉर्ड नेम एंड मार्क्स, कैलकुलेट टोटल, find average and grade, and display results on screen. Handle exception through single handler if the marks greater than 100 or less than 0. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को एंटर करें। स्टूडेंट का रिकॉर्ड नेम और उसके सब्जेक्ट मार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। इट मीन्स कि स्टूडेंट का नेम और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। उन मार्क्स का टोटल कैलकुलेट करना है, उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है और एवरेज के कॉरिस्पॉन्डिंग जो ग्रेड बनता है उसको कैलकुलेट करना है। और तमाम की तमाम चीजें कैलकुलेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है एज अ रिजल्ट। इसमें सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर को यूज करना है और जब भी स्टूडेंट के मार्क्स 100 से अबव एंटर करें या 0 से लेस एंटर करेंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड मार्क्स। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पे सही एंटर नहीं कर देते। तो इसके लिए लूप लगाएंगे। लूप के अंदर कंडीशन सेट होगी कि जब तक ये रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं हो जाता, अगर उसके अंदर मार्क्स प्रॉपरली एंटर नहीं हुए, उसको दोबारा से एंटर करवाने की कोशिश करेंगे और उतनी देर तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर नहीं हो जाता। जैसे ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड सही तौर पे एंटर होगा तो रिकॉर्ड सेव होगा और दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए आपसे पूछा जाएगा। स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है जिसमें नेम और सब्जेक्ट्स के मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट्स के मार्क्स 3, 4, 5, 6 जितने आप रखना चाहें, आप अपनी आसानी के लिए उसको सेट कर सकते हैं। टोटल कैलकुलेट करेंगे और उसकी एवरेज और ग्रेड को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे जब भी मार्क्स इनवैलिड एंटर होंगे। मार्क्स 0 से 100 के दरमियान होने चाहिए, ना 0 से लेस हो ना 100 से ज्यादा हो। सब्जेक्ट के मार्क्स 0 से बिलो नहीं होते और 100 से अबव नहीं होते। अब आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं या 10 स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिकॉर्ड एंटर करना है, लूप के अंदर उतनी कंडीशन सेट होगी। या आप हर दफा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करने के बाद यूजर से चॉइस ले लें कि अगर वो मजीद रिकॉर्ड एंटर करना चाहता है तो यस का बटन प्रेस करे और अगर फिनिश करना है तो नो का बटन प्रेस करे। यस और नो के साथ भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। C++ के अंदर सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू इसको किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद है, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर तो कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल b ग्लोबली डिक्लेयर करवाया जिसको वैल्यू असाइन की ट्रू। इस वेरिएबल को यूज करेंगे लूप के अंदर कि जब तक करेक्ट रिकॉर्ड एंटर नहीं हो जाता। क्लास के कीवर्ड के साथ यूजर डिफाइन क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की, क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, स्ट्रक्चर का नेम माई स्ट्रक्चर रखा, स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया। स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम नेम है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया जिसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा। इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल मैथ, कंप्यूटर और फिजिक्स डिक्लेयर करवाए। ये तीनों वेरिएबल सब्जेक्ट नेम है जिसके अंदर सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे। आप चाहें तो आप 5 या 6 सब्जेक्ट्स को भी डिक्लेयर करवा सकते हैं। स्ट्रक्चर को क्लोज किया और साथ ही स्ट्रक्चर की एक अरे जिसका नाम MyStr है डिफाइन किया और जिसका साइज 5 है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर की एक अरे जिसका साइज 5 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर होगी। स्ट्रक्चर इस वजह से डिक्लेयर करवाया क्योंकि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स के ऊपर मुश्तमिल हम अपनी एक डेटा टाइप बना सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। हमने एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करवाया।
पब्लिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग की क्लास डिफाइन की जिसका नाम माई एक्सेप्शन है। क्लास को स्टार्ट किया और साथ ही क्लास को क्लोज कर दिया। क्लास की बॉडी एम्प्टी है। एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम इनपुट डाटा है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n इसके अंदर डिक्लेयर करवाया। फंक्शन को डिफाइन किया डाटा को इनपुट करवाने के लिए। फंक्शन को स्टार्ट किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर स्टूडेंट नेम। जो नेम एंटर करेंगे सीन के साथ माई str डॉट नेम को असाइन हो जाएगा। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर मार्क्स ऑफ मैथ। जो मार्क्स एंटर करेंगे वो सीन के साथ माई str डॉट मैथ को असाइन हो जाएंगे। n अरे का इंडेक्स नंबर होगा। उसके बाद इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के अंदर मार्क्स को चेक कर रहे हैं। इफ माई str डॉट मैथ लेस देन 0 और माई str डॉट मैथ ग्रेटर देन। अगर मैथ के मार्क्स 0 से लेस या 100 से अबव हैं तो थ्रो करो माई एक्सेप्शन। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर। जो मार्क्स एंटर करेंगे सीन के साथ माई str डॉट कंप्यूटर को असाइन हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलरली कंप्यूटर के मार्क्स को भी चेक कर रहे हैं। इफ माई str डॉट कंप्यूटर लेस देन 0 और माई str डॉट कंप्यूटर ग्रेटर देन 100 थ्रो करें माई एक्सेप्शन को। और अगर कंप्यूटर के मार्क्स भी ठीक हैं तो सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। जो मार्क्स एंटर करेंगे सीन के साथ माई str डॉट फिजिक्स को असाइन हो जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के मार्क्स को भी चेक करने के लिए कंडीशन लगाई इफ माई str डॉट फिजिक्स लेस देन 0 और माई str डॉट फिजिक्स ग्रेटर देन 100 थ्रो करो माई एक्सेप्शन को। और अगर तमाम रिकॉर्ड बिल्कुल करेक्ट है तो बी को असाइन करो फॉल्स और फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, फंक्शन का नेम डिस्प्ले डाटा है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का एक पैरामीटर पास होगा। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल टोटल और एवरेज को मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ग्रेड लिया, टोटल को असाइन किया माई str डॉट मैथ प्लस माई str डॉट कंप्यूटर प्लस माई str डॉट फिजिक्स। तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करके टोटल को असाइन कर दिया। एवरेज को असाइन किया, टोटल डिवाइडेड बाय 3 एवरेज कैलकुलेट की। उसके बाद एवरेज की बेस के ऊपर ग्रेड को कैलकुलेट कर रहे हैं। इफ एवरेज ग्रेटर आर इक्वल टू 75 तो ग्रेड आ जाएगा ए। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एक और कंडीशन है एल्स इफ एवरेज ग्रेटर आर इक्वल टू 70 ग्रेड को असाइन कर दें कैपिटल बी। इसी तरीके से बाकी कंडीशंस भी हैं, आप अपनी मर्जी से एवरेज की बेस के ऊपर डिफरेंट ग्रेड्स को भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग मैसेज एक रो के अंदर डिस्प्ले करवाया जिसमें स्टूडेंट का नेम, मैथ, कंप्यूटर, फिजिक्स, टोटल, ग्रेड ये एज अ हेडिंग के तौर पे डिस्प्ले होगा जिसमें टैब का डिस्टेंस होगा। उसके बाद सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर तमाम का तमाम डाटा एज अ रिकॉर्ड सिंगल रो के अंदर टैब के डिस्टेंस के साथ डिस्प्ले होगा। और लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आई मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। आई वेरिएबल लूप के अंदर यूज होगा जितने हमने रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे डिक्लेयर करवाया। उसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल के अंदर कंडीशन रखी वाइल बी। लूप को स्टार्ट किया। लूप के अंदर ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर फॉर लूप है, फॉर के अंदर आई को इनिशियलाइज करवाया 0 से, आई लेस देन 2 और आई प्लस प्लस। लूप के अंदर ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा के फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर आई की वैल्यू को सेंड किया। जितने रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं लूप के अंदर कंडीशन सेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 रिजल्ट को एंटर करवाएंगे। लूप को क्लोज किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर दिया। उसके बाद कैच ब्लॉक है, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। कैच ब्लॉक के अंदर सी आउट स्टेटमेंट के साथ मैसेज डिस्प्ले करवाया इनवैलिड मार्क्स। लास्ट के ऊपर एंडल है, बी को असाइन कर दिया ट्रू। कैच ब्लॉक को क्लोज किया। इसके अंदर एक ही एक्सेप्शन हैंडलर है, हर सब्जेक्ट के लिए एक ही मैसेज डिस्प्ले होगा इनवैलिड मार्क्स का। ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया
प्रेस एनी की फॉर फर्दर, गेट ch के फंक्शन के साथ कैरेक्टर को गेट किया, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए सिस्टम का फंक्शन कॉल किया, फॉर लूप लगाया जिसके अंदर आई को इनिशियलाइज करवाई वैल्यू 0, कंडीशन लगाई आई लेस देन 2 और आई प्लस प्लस किया, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले डाटा के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर आई की वैल्यू को पास कर दिया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई डिक्लेयर होगा और उससे पहले बूल डाटा टाइप का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर होगा जिसका नाम बी है और इसको वैल्यू साइन होगी ट्रू, इट मीन्स के 1। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। इसके अंदर स्ट्रक्चर टाइप की एक अरे जिसका साइज 5 है डिक्लेयर होगी। जीरो इंडेक्स 1 2 3 4 जिसके अंदर फर्दर नेम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और 3 सब्जेक्ट के नेम है, फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ। इसी तरीके से अरे के बाकी इंडेक्सेस के अंदर भी सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स होंगे। इसके बाद वाइल लूप है, वाइल के अंदर बी को पास किया जब तक कि 1 है। वाइल लूप के अंदर ट्राई ब्लॉक के अंदर फॉर लूप है जिसके अंदर आई को वैल्यू इनिशियलाइज की 0। उसके बाद कंडीशन चेक हुई आई लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट डाटा का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर वैल्यू 0 पास की। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इनपुट डाटा के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल इनपुट डाटा के फंक्शन के ऊपर आएगा, 0 की वैल्यू पास होके आई थी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल एन डिक्लेयर होगा, इसको वैल्यू साइन हो गई 0। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर मैसेज आएगा एंटर स्टूडेंट नेम, जो नेम एंटर करेंगे सीन के साथ माई str 0 डॉट नेम को असाइन हो जाएगी। एन की वैल्यू 0 है, जो नेम एंटर करेंगे 0 इंडेक्स के अंदर नेम वेरिएबल को नेम असाइन हो जाएगा। उसके बाद मैथ के मार्क्स एंटर होंगे, जो मार्क्स एंटर करेंगे 0 इंडेक्स के अंदर मैथ वेरिएबल को असाइन होंगे। सिमिलरली फिजिक्स और कंप्यूटर को मार्क्स एंटर हो जाएंगे। साथ ही इनकी कंडीशन भी चेक होती जाएगी कि ये मार्क्स 0 और 100 के दरमियान होने चाहिए। अगर सारे का सारा रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है तो बी को साइन कर दें फॉल्स, बी के अंदर 1 है उसको 0 साइन कर देंगे और कंट्रोल वापस मूव करेगा जहां से जंप करके आया था। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई के अंदर 0 है, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। इस तरीके से दूसरा रिकॉर्ड भी एंटर होगा। उसके बाद जब दोनों रिकॉर्ड एंटर हो जाएंगे तो कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा। वाइल लूप से बाहर सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, प्रेस यानी कि फॉर फर्दर, गेट ch का फंक्शन कॉल होगा, स्क्रीन क्लियर होगी और स्क्रीन के ऊपर तमाम का तमाम रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएबल्स को यूज करते हुए टोटल कैलकुलेट होगा, एवरेज कैलकुलेट होगी और एवरेज की बेस के ऊपर कंडीशन के थ्रू ग्रेड कैलकुलेट हो जाएगा। ये सारे का सारा रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके इसको परफॉर्म करता हूं और चेक करते हैं कि क्या सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है या नहीं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, ZEESHAN नेम एंटर किया, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ के मार्क्स एंटर करने हैं 50 एंटर किए, एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मार्क्स 100 से अबव एंटर करता हूं 110। देखें जैसे ही मैंने 100 से अबव एंटर किए साथ ही मैसेज आ गया इनवैलिड मार्क्स और कंट्रोल वापस ले गया कि रिकॉर्ड सही तरीके से एंटर नहीं हुआ, तो दोबारा से नेम एंटर करें और उसके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को करेक्टली एंटर करें। तो दोबारा से नेम एंटर करना है, एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर किया जिशान, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ
50, एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर 80, एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स। दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए एंट्री मांगी जा रही है, एंटर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर किया, एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, मैथ के मार्क्स एंटर किए। सेकंड स्टूडेंट के लिए एंटर मार्क्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मार्क्स एंटर किए, एंटर मार्क्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के मार्क्स एंटर किए। प्रेस एनी की फॉर फर्दर। जैसे ही मैंने की को एंटर किया, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया, जिसमें स्टूडेंट का नेम है, उसके मैथ, कंप्यूटर और फिजिक्स के मार्क्स हैं, टोटल कैलकुलेट हुआ है और टोटल की बेस के ऊपर ग्रेड आ गया है। ये दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर किया था, दोनों स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है। अगर आपने इससे ज्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करवाना है तो कंडीशन के अंदर वो वैल्यू सेट कर दें जितने रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से एक सिंगल एक्सेप्शन हैंडलर को यूज किया, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स जब इनवैलिड होंगे तो सेम मैसेज आएगा और कंट्रोल वापस ले जाएगा जब तक कि हम तमाम का तमाम रिकॉर्ड सही एंटर नहीं करते। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।